जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में फिर से शामिल होने के लिए और परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये सत्य है, क्योंकि बिना वचन को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या उससे कुछ हमें चाहिए, तो उसके पास आने के लिए वचन ही हमें चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि बिना परमेश्वर के वचन को उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज हम देखते हैं कि वचन ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा, वचन ही के द्वारा हम आगे जा सकते हैं और वचन ही के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। तो आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यह याद रखना, यीशु चंगा करता है। लेकिन उसके जानने के लिए हमें सत्य की जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक है और उसका जो सब टॉपिक हम कह सकते हैं वो यह है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सच्चाई तुम्हें छुटकारा देगा। जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, हम छुटकारा को पा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं पहला जो पढ़ेंगे, हमारे साथ में पादरी डेविड है, वो हम चाहते हैं कि वो पढ़े चंगाई के विषय में। जैसा जो हमारा जो विषय है वो है कि यीशु चंगा करता है। तो हम देखेंगे मैथ्यू के किताब में, मत्ती 8:16 से लेकर 17 तक। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये सत्य है पादरी साहब कि यीशु मसीह ने हमारे दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारे बीमारियों को भी उठा लिया। यानी कि यीशु मसीह ने हमारे हर एक दुख को, हर एक रोगों को उठा लिया और अपना जो चंगाई है, अपना जो धार्मिकता है वो हमें दिया। यीशु अपने शब्द के द्वारा बीमारियों को चंगाई दिया और जो शैतान से पीड़ित थे उसे शैतान से छुटकारा को दिया। ये बातें हम जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम ये चंगाई पाने के लिए हम यीशु के पास आएगा नहीं। या हम यीशु के पास आ सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो डामाडोल हो सकता है कि क्या यीशु हमें चंगाई देगा या नहीं। लेकिन आज का जो विषय जो आज हम देखेंगे, ये हमारा वेश है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगाई देता है। लेकिन जो मैंने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि जो सच्चाई है वो आपको स्वतंत्र या छुटकारा को देगा हर एक बंधनों से। तो क्यों नहीं हम छुटकारा को पाते हैं? क्योंकि हम सत्य नहीं जानते हैं। पादरी, मैं चाहता हूं आप ओसिया के किताब 4 और 6 पढ़े हमारे लिए, क्योंकि यहां सरल से बताता है कि क्यों आज लोग चंगाई नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों नहीं आज लोग या चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं और क्यों नहीं प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गए हैं। और अगर हम NLT को अगर देखते हैं तो यहां पर कहता है, मेरे लोग जो नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। यानी कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे कि कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए
परमेश्वर के लोग जो थे उस समय हज़ाया के समय पर वो नष्ट हो रहे थे। परमेश्वर ने उन लोगों को बतलाया था कि मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुमसे आगे जाऊंगा और तुम्हारे लिए मार्ग को निकालूंगा, मैं तुमसे आगे रहूंगा, तुम्हारे दुश्मनों से लड़ाई करूंगा और ऐसा भय को मैं तुम्हारे दुश्मनों के बीच में डालूंगा तुम्हारे प्रति कि वो लोग को सिर्फ तुम पीठ को देखोगे, यानी कि पिछले भाग को देखेंगे। इसके मतलब यह है कि जब तुम जिस रास्ते से जाओगे तुम्हारे दुश्मन लोग तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय उन पर रहेगा। लेकिन ये बातें परमेश्वर के लोग नहीं जानते थे, या परमेश्वर के ज्ञान ना होने से क्या हुआ, खुद जो चंगाई में रहना चाहिए, जो लोग सबसे आशीष में रहना चाहिए, जो लोग हर एक समय विजेता में रहना चाहिए, वो लोग नष्ट हो रहे हैं। आज भी मैं देखता हूं, इस समय पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का लोग वो नष्ट होते हैं, वो बीमारी के पीड़ित रहते हैं, बीमारी में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके या परमेश्वर के जो लोग हैं, आज हम और आप परमेश्वर के विषय में नहीं जानते हैं कि परमेश्वर को हम जानते नहीं कि वो कितना शक्तिशाली है, वो चंगाई के विषय में हमें और आपको क्या कहता है। इसीलिए प्यारे लोग, ये बहुत जरूरी है कि हम सत्य को जानें। फिर हम देखते हैं जॉन की किताब में, अब हम देखेंगे जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 से 32 ले। यहां पर यीशु क्या कहता है हमें। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यहाँ पर यीशु एक बात को कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। वचन में बने रहने का मतलब यह है कि वचन में जो है उसको जानना चाहिए। ठीक है, अगर हम वचन को जानेंगे तो वो वचन पर क्योंकि यीशु कहता है कि मैं सत्य हूं, यीशु ही वचन है, और यीशु के विषय में जानना या उसका वचन जब हमारे में रहेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि सत्य जो है, सच्चाई जो है, वो हमें स्वतंत्र करेगा। कहने की मतलब यह है कि अगर हम देखते हैं कि आप प्यासे हो और आपके सामने एक बोतल में पानी रखाना है, और वो जो पानी है वो आपके लिए है, आप प्यासा है, आपके सामने एक बोतल पानी रखाना है और वो पानी आपका है। लेकिन अगर ये बात को आप नहीं जानोगे पादरी साहब, तो आप प्यासे पानी के सामने ही प्यासे होकर मर सकते हो। सही बात है कि नहीं? तो उसी तरह से पादरी, इस वचन हमारे मुख के सामने है। जी हाँ, हमारे आंखों के सामने, हमारे मुख के अंदर है जी। जो भी इस वचन को जब हम अपने मुख से निकालेंगे, वो हर एक वचन में हमारे लिए जीवन है। आमीन। क्योंकि यीशु जब आया उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। जी हाँ, तो हर एक जीवन हर एक वचन में है। आमीन। उसी प्रकार से वचन हमारे साथ में, आपने कहा कि वचन हमारे आंखों के सामने है, हमारे मुख में है, यानी कि वचन हमसे दूर नहीं है। लेकिन अगर उस वचन के सच्चाई के विषय में, सामर्थ के विषय में हम नहीं जानेंगे, वचन हमारे मुंह में रह सकता है, लेकिन हम पीड़ा में भी रह सकता है, क्योंकि हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे नहीं, और हम और कहेंगे भी शायद हम विश्वास से नहीं कहेंगे ना। हर एक वचन पर हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु हमें चंगा कर चुका है। आमीन। ये जानना जरूरी है, और जब हम इसे जानेंगे पादरी साहब, वो हमारे लिए कार्य को करेगा ना। जैसे अगर हम देखते हैं कि मैं पढ़ रहा था किताब को, तो उसमें लिखा है कि अगर एक विद्यार्थी जो पाठशाला को जाते हैं, जो बाइबल पाठशाला को जाते हैं, बाइबल के विषय में सीखते हैं, वो उनके पास ज्ञान आता है कि परमेश्वर का वचन में क्या है, लेकिन जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा उस सच्चाई को, उसे किसी भी प्रकार के क्या कहता है, कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ, यीशु मसीह यहाँ कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यानी कि हमें परमेश्वर के वचन में, यहोवा के वचन में, यीशु मसीह के वचन में बना रहना है, उसी में रहना है, उसे कहना है। तो
तो ही हम स्वतंत्र को प्राप्त करें। यानी कि जब हम बने रहेंगे इस सच्चाई में, परमेश्वर के वचन में, तब ही हम छुटकारा को पा सकेंगे। याद रखना, शैतान जो है वो हारा हुआ है। अगर ये सच्चाई को हम नहीं जानते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, ये सच्चाई को अगर नहीं जानेंगे, वो अभी भी अपने आप को पापी ठहराता है। क्योंकि शैतान जो है वो आता है, हर एक गलतियों को देखता है। अगर हम किस छोटे चीज में अगर गिरते हैं तो वो उसे देखकर, वो उसी बात को लेकर हमारे मनों में विचार भेजेगा कि ओ तुमने ये गलती को किया, तुमने वो गलती को किया। लेकिन अगर हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमें स्वतंत्र को किया है, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें धोकर साफ को किया है, और यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता को मिला है, तो आज हम जब क्षमा पा चुके हैं तो मैं पापी नहीं ठहर सकता हूं, मैं धार्मिकता या धार्मिक ठहरता हूं यीशु मसीह के द्वारा। अगर हम मसीह को विश्वास कर कर उसे अपना कर और बपतिस्मा को ले लिया है, और अभी भी हम कहते हैं कि मैं पापी हूं, मैं नादान पापी हूं, मुझे ना, बहुत से लोग कहते हैं कि ओ मैं नादान पापी हूं। लेकिन अगर आप पापी कहते हैं तो यह समय है कि आप छुटकारा को पा सकते हो। उनके अंदर ये वचन नहीं है पादरी साहब। जी हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम अपने आप को पापी ठहराओगे। अगर वचन है तो तुम स्वतंत्र हो। यानी कि सच्चाई को नहीं जानते। जैसे मैं हमारे जो बातें मैं कर रहा हूं, या हम लोग जो अगले सप्ताह भी बातें करेंगे और वचन में से देखेंगे कि यीशु चंगा करता है, लेकिन मैं वहां जाने से पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है, और जो परमेश्वर का वचन है उसमें सामर्थ है। और जब परमेश्वर का वचन में सामर्थ है और उसे जब हम इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में कार्य करेंगे, जो वचन कहता है, मुख से कहेंगे जो वचन कहता है, वो हमारे लिए जरूर पूरा करेगा। यही तो हम बतलाना चाहते हैं कि यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यानी कि अगर उसके वचन में तुम बने रहोगे, बने रहे का मतलब जैसे मैंने कहा कि उसके वचन को पढ़ना है, उसका जो परमेश्वर का जो धर्मशास्त्र हमारे आंखों के सामने रहना है, हमारे कानों में रहना है, हमारे जुबान में रहना है। इसका मतलब यह कि हम बने रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, वही वचन हमें स्वतंत्र करेगा, हर एक बंधुआई से हमें छुटकारा को देगा। अगर आज हम किसी भी बंधुआई में बंधा है, अगर कमियां के बंधुआई में बना है, तो भी परमेश्वर का वचन ही हमें छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सत्य दिखाएगा जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियंस के किताब में, मुझे लगता है पहला या दूसरा कुरिन्थियन के किताब में 8 और 9 में कहता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं कि जो धनवान थे, लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए वो गरीबता या कंगाल बना, ताकि उसके कंगाली के कारण से हम धनवान हो सके। यानी कि यीशु ने हमें धनवान बनाने के लिए, आशीष देने के लिए वो खुद कंगाल हो गया, यानी कि हमारे कंगालों को उसने ले लिया। ये सत्य हम नहीं जानेंगे तो हम अपने जीवन में कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ बढ़ने का जगह आ गया तो ओ नहीं, हम नहीं सके बढ़े, क्योंकि ये हम सब लोग से सुनते हैं कि ओ ये जो पैसा है, ओ ये ईवल है ना, या गलत है। जैसे कहता है कि बोले द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ईवल ना, बोले पैसा से प्रेम रखना वो अच्छा बात नहीं है। पैसा खराब नहीं है, उससे प्रेम रखना, यानी कि ये हो जाता है कि जो पैसा है वो मुझे आज्ञा देता है कि क्या करना है, लेकिन जब हम पैसा को आज्ञा देगा कि उसे क्या करना है, यानी कि मैं पैसा से प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन जी हां हमें पैसा की जरूरत है, और हम बतलाएंगे क्या। ये सच्चाई को हम नहीं जानेंगे, हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पादरी साहब, इफिशियंस के किताब में अगर हम देखते हैं कि 1 और 3 में कहता है कि परमेश्वर ने सभी आत्मिक आशीषों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को दिया है। अपने लोगों कौन? जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, उसे दे दिया है। अगर सब आशीषों को दे दिया है तो क्यों नहीं हम आशीषों में जी रहे हैं? क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं, या हम सत्य को जानते हैं या सुना है, लेकिन उसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस पर हम कार्य नहीं करते। इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे अगर हम देखते हैं कि विश्वास के विषय में, विश्वास कहता है कि विश्वास जो है वो हम सुनकर परमेश्वर का वचन और उसको कार्य लेकर आए। हम सुनकर बैठे नहीं,
नहीं तो हम सुन्न हो जाएगा है ना। जैसे कि सुनकर उसके कार्यों का करना जरूरी है। और उसी प्रकार से अभी जैसे अगर देखा जाए नमूने के तौर पर, अगर हम कहते हैं कि अगर हमें नौकरी की जरूरत रहता है और हम जानते हैं कि किसी कंपनी में अगर नौकरी है वहां पर है, और हम जरूर चाहते हैं कि जैसे उसमें आता वैकेंसी आता है फिजी टाइम्स में या किसी भी न्यूज़पेपर पर आता है, तो हमने वैकेंसी का जो एप्लीकेशन है उसे लिख डाला, फोल्ड भी कर दिया, एक एनवलप में भी भर दिया, लेकिन अगर उसे हम पोस्ट नहीं करेंगे तो वो नौकरी हमें मिलेगा नहीं। हम कहेंगे ओ प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर तू अद्भुत कार्य करेगा, ये नौकरी मुझे मिले। अरे भाई साहब, ले जाकर इसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर लीजिए ताकि वो अपने स्थान पर जाएगा और वहां से परमेश्वर अपना जो कार्य वो करेगा। उसी प्रकार से बहुत से मसीह लोग रहता है जो जानते हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम सच्चाई को जान लेंगे, यीशु कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो ये वचन आपको स्वतंत्र करेगा। हम सबको जानना चाहिए पादरी साहब कि ये वचन हमारे लिए कितना बहुमूल्य चीज़ है जी। हर एक वचन पर हम चलेंगे तो हमें कभी कोई कठिनाई में जाना नहीं पड़ेगा। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ से हम सिर्फ उसके नाम ही से अपने आप को उस जगह से निकाल सकते हैं। यीशु ने ये बात भी कहा है कि मैं जॉन 16:33 में मैं सोचता हूँ, इसमें कहा है कि बोले तुम संसार में हो, कलेश आएगा क्योंकि संसार में हो, लेकिन बोले तू खुशहाली को मना कि मैंने संसार पर विजय को प्राप्त किया है। उसका मतलब ये होता है कि हम ये देख सकते हैं कि आसपास बीमारी है, मेरे आसपास मुसीबत है, मेरे आसपास दुश्मन है, लेकिन जब यीशु ने कहा कि मैंने संसार पर विजय को प्राप्त किया है, और फिर कोरिन्थियंस के किताब में 15:56 में मैं कैसे सोचता हूँ, कहता है कि यीशु ने विजय को प्राप्त कर वो अपने साथ में ले नहीं गया है, वो हम मसीहों को दे गया है जो उस पर विश्वास लेकर आया है। इसी प्रकार से आज हम विजेता के जीवन जी सकते हैं पादरी साहब। जैसे साम्स में भी कहता है कि अगर हम मृतकों के रास्ते में भी गुजरेंगे तो भी हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ है। वो अपने सोट से, अपने लाठी से हमें बचाता है। वो दुश्मनों के बीच में मेष को बिछाता है। यानी कि दुश्मन हमारे आसपास रह सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वो हमें हर एक चीज से प्रदान करता है। हमें जिस चीज उस समय जरूरत रहता है प्रदान करता है। आज के समय पर लोगों को चंगाई की जरूरत है। हम देखते हैं कि आज के समय पर लोगों को हर एक चीज से भरपूरी होना चाहिए। हम देखते हैं कि संसार में जो होता है वो बढ़ंती करता है सभी से, लेकिन इसमें हमें यह जानना है कि यीशु कहता है कि दुश्मनों के बीच में मैं तुम्हारे लिए मेष को बिछाऊंगा। यानी कि जो मेष है उसमें सब चीज परमेश्वर भरपूर करता है। तो प्यारे लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मसीह परिवार कि हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की सत्य को जानना है, सच्चाई को जानना है कि वचन क्या कहता है। और जब हम उस सच्चाई को जानेंगे तो वही सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा। और जैसे हम बातें कर रहे हैं कि चंगाई के विषय में, मैं जानता हूं कि इस समय लोग तड़पते हैं, पीड़ा में रहते हैं, और अन्य नाना प्रकार के जो बीमारी है वो उत्पन्न होता है। लेकिन उत्पन्न होने से पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको चंगाई मिला है। वो चंगाई अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उस पर वो जो खोड़े खाए, उसका जो देह था वो हमारे लिए तोड़ा गया, अगर ये हम विश्वास करते हैं मसीह भाई और बहनों, तो वो हमारे लिए सत्य है। और उस क्रूस की ओर देखते रहेंगे जहां पर हमें स्वतंत्र किया गया है, वो सत्य की ओर देखेंगे जहां पर जिससे हमें स्वतंत्रता मिलता है। बीमारी हमारे दरवाजे पर अगर आकर वो कटकटाएगा तो हम उसे मौका नहीं देंगे वो अंदर आने के लिए। जी, ये बहुत जरूरी है कि हम सत्य को जाने। आमीन। तो रोमन्स की किताब में पढ़ेंगे पादरी, रोमन्स 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। यहां पर कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो वहां पर कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो सत्य है सुनने से आता है।
परमेश्वर का वचन जो सत्य है, जब तक हम उसे सुनेंगे नहीं, वो हमारे पास आएगा नहीं। इसीलिए हमें जब भी कलीसिया का दरवाजा खुलता है, हमें कलीसिया में होना बहुत जरूरी है कि हर एक समय जैसे ही वचन जहाँ भी सुनाई दे, हमें वहाँ सुनना चाहिए, क्योंकि वचन सुनने ही से तो हमें ज्ञान मिलेगा प्रभु के बारे में। हम लोग जो ये कहते हैं सुनने के विषय में, पादरी, मेरे माइंड में आता है कि लोग हर एक समय कुछ ना कुछ सुनता है, चाहे वो न्यूज़ सुनता है, किसी की बात सुनता है, या लोग जो कहते हैं बुराई भी करते हैं तो उसे भी सुनता है। लेकिन क्यों ना इसे हम कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, इसे सब चीज को हम दूर कर दे, सिर्फ एक ही चीज सुने, जो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है और वो सत्य हमें छुटकारा को दे सकता है। बहुत से समय हम लोगों को मुसीबत रहता है पादरी साहब, जीवन में लोगों को, लेकिन उस समय पर भी लोग जो न्यूज़ है, जो सीरीज चलता है, उन सभी को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि विश्वास उत्पन्न हो। लेकिन धर्मशास्त्र में सरल से बतलाता है कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना है मसीह का वचन। अगर विश्वास किसी और चीज से सुनने से आता है तो शायद ये इसका जो दूसरा भाग है वो नहीं लिखा होता, वहां पर सिर्फ लिखा होता कि इसलिए विश्वास सुनने से आता है। लेकिन उसमें यह भी पौलुस ने लिखा कि सुनना मसीह का वचन से होता है, क्योंकि मसीह के वचन में सामर्थ्य है आपको छुटकारा देने के लिए। मसीह के वचन में सामर्थ्य है हर एक मुसीबत को आपसे दूर करने के लिए। अगर आज हम मसीह के वचन नहीं सुनते हैं और भी कुछ सुनते हैं, तो याद रखना प्यारे लोग कि आप एक झूठ में बंधे हुए हैं, या आप चाहते हो कुछ और लेकिन करते हो कुछ और। नमूने के तौर पर, जैसे अभी पादरी साहब मेरे सामने बैठा है, अगर मैं पादरी के विषय में जानना चाहता हूं कि उसका घर कहाँ है, वो किस कला का घर है, उसका जो पेंट मारा, या कैसा वो बातें करता है, मैं अगर पादरी के विषय में जानना चाहता हूं लेकिन मैं किसी और व्यक्ति के साथ में बैठा हूं, क्या मैं पादरी के विषय में जान सकूंगा, या क्या मैं आपके विषय में जान सकूंगा? कभी नहीं। क्योंकि नहीं, मैं चाहता हूं पादरी की आपके विषय में जाने, लेकिन मैं बैठा हूं किसी और के साथ में, क्या मैं आपके विषय में जान सकता? वो जो मुझे जानता भी नहीं, वो जो आपको जानता ही नहीं है। सही है, जो आपको जानता ही नहीं है, लेकिन मेरे दिल में दम अरमान है कि मैं आपके विषय में जानूं। अगर आप उससे पूछेंगे तो मेरे बारे में क्या कहेगा? कुछ नहीं। और शायद वो कहेगा भी, शायद मूर्ख हो जाएगा, वो हमें जाना है, हम जाने उसके थोड़ा। लेकिन इसी प्रकार से बहुत से मसीह विश्वासी है पादरी साहब, जो परमेश्वर के विषय में जानना चाहता है, परमेश्वर के सामर्थ्य में जीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में बैठना नहीं चाहता है। उनके पास उतना वक्त ही नहीं है कि हम कम से कम थोड़ा सा वक्त निकाल लें, अपने जो वचन है उसे सुने। इस समय तो पादरी साहब हर एक समय, हर एक जगह, जैसे टीवी है, फेसबुक है, हर एक जगह पर हम वचन, कोई ना कोई वचन रहता है। तो जो पहले के ज़माने में था तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। हमारे ज़माने में तो टीवी भी नहीं था, और ना तो ये फेसबुक है, कुछ भी नहीं था। तो उस समय तो लोगों को बहुत कठिन पड़ता रहा, जैसे दूर तक जाने के लिए, जहाँ जो जाकर कलीसिया में प्रभु के वचन सुन सके। लेकिन आज इस समय तो हर एक जगह, हर एक तरफ से साधारण है कि हम प्रभु के वचन सुन सकें जी। फ़ोन में भी वचन सुन सकें। हर एक, हमने बहुत समय देखा है पादरी साहब, जैसे हम पहली बार जहाँ काम करते थे, तो जितने भी लोग आते थे उन सब के कानों में वो प्लग कर लेते थे, और वो संसार ही में डूबे रहते। तो कैसे वे वचन, प्रभु के वचन सुनेंगे और उस वचन में चलेंगे? सही बात है पादरी साहब, क्योंकि जब अगर हमें परमेश्वर के विषय में जानना है तो परमेश्वर के साथ में बैठना है। तो अगर सवाल करेंगे कि कैसे मैं परमेश्वर को तो देखा ही नहीं हूं, कैसे उसके साथ में बैठूंगा, ये परमेश्वर का जो वचन है, धर्मशास्त्र जिसे हम कहते हैं, उसे जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके साथ में बैठते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के साथ में बैठा है। क्योंकि परमेश्वर जब सत्य है तो वो सच्चाई के विषय में ही बतलाएगा। तो हमने देखा कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना है मसीह का वचन। तो जो परमेश्वर के वचन के विषय में कहता हूं मैं, वो यह है कि वो सत्य है। तो हम देखेंगे हिब्रूज की किताब में 13:8 में क्या कहता है। इब्रानियों की किताब 13 और 8 में,
यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल, यानी कि कल जो था, आज और युगान युग तक एक सा है। तो उसका वचन जो है वो भी जैसा कल था, आज भी है आज भी है और सदा रहेगा। और सदा रहेगा। तो यानी कि जो उसका वचन में लिखा है वो सत्य है। अगर वो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई देता हूं, या यीशु चंगाई करता है, तो वो कल के लिए भी सत्य था, आज के लिए भी वो सत्य है, और युगान युग तक भी वो सत्य रहेगा। पादरी जोशुआ की किताब में हम चलते हैं। जोशुआ 21:45 को हम लोग देखते हैं। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब के सब पूरी हुई। जोशुआ 23 और 14 पढ़ेंगे पादरी। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं हुई। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशुआ जो मूसा नबी के साथ में था, और उसके बाद में जो अगवाकार हुआ, और वो देखा कि परमेश्वर ने जितना भी शब्द वचन इजरायली लोगों के लिए कहा था, वो सब की सब कहता है। उसमें ऐसे नहीं बोली कि परमेश्वर ने 100 शब्द को कहा, उसमें से 99 ही पूरा हुआ, एक नहीं हो सका। नहीं, यहां पर हम देखते हैं कि जोशुआ जो शुरुआत से लेकर और उसका जब समय हो गया मरने का, या वही इसका मतलब था कि वो मरने का समय हो गया, उसका धरती को छोड़कर जाने का समय हो गया, वो इज़राइल के लोगों से यह कहता है कि परमेश्वर ने जितना भी शब्द कहा, जितना भी वादा किया, सब का सब पूरा हो गया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहीं पर मैं अंत करूंगा प्यारे लोग। लेकिन आज मैं जो यीशु चंगा करता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं आप सभी से कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे लिए ज्ञान है, और जो परमेश्वर ने कहा है और जो उसके वचन में लिखा है वो सत्य है, और परमेश्वर सामर्थ्य योग्य है उसे पूरा करने के लिए। जब उसने कहा कि मैं अपना मनुष्य को बचाने के लिए एक मेमना को भेजूंगा, और उसने मेमना को भेजा, और वो मेमना था प्रभु यीशु मसीह। वो मनुष्य को बचाया पाप से, और जो पाप के द्वारा जो मृत्यु आया, और मृत्यु जो बीमारी रोग से आता है, उनसे हमें बचाया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए। और जब हम यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, वो चंगाई हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में है, उसे प्रकट होना हमारे शरीर में, ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस सच्चाई को जानेंगे, क्या उस सच्चाई को अपने मुख से कहेंगे, और जो हम कहते हैं परमेश्वर का वचन, उससे हम बदलेंगे नहीं, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। तो धन्यवाद देना चाहेंगे, और जरूर जो अगले सप्ताह का जो हमारा जो वचन रहेगा वो हम दिखलाएंगे एक के बाद एक कि कैसे परमेश्वर वादा किया है, कैसे परमेश्वर चंगाई के विषय में क्या कहता है हमारे और आपके लिए। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं इस वक्त कि आपके शरीर में जहां भी पीड़ा हो, इस वक्त वो उस स्थान पर आप अपने हाथ को रखिए। मैं और पादरी साथ में अग्री होगा, आपके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद देते हैं यीशु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य बनकर इस संसार में आए ताकि हम मनुष्य को बचा सके, और सिर्फ पाप से छुटकारा नहीं, लेकिन पाप के द्वारा जो बीमारी फैलता है, जो बीमारी छूने की कोशिश करता है आपके लोगों को, उससे छुटकारा देने के लिए आप पर कोड़े पड़े, और उस कोड़े खाने से, आपके कोड़े खाने से मनुष्य चंगाई को प्राप्त किया। इसलिए प्रभु यीशु, जितने भी लोग अपने जो बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रखा है, आपके पवित्र नाम से मैं कहता हूं, यीशु के नाम से चंगे हो जा इस समय।
धन्यवाद यीशु आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु आपके वचन के लिए जो हमें स्वतंत्र करता है, आपके पवित्र नाम से आमीन, आमीन एंड आमीन। ये जरूर आप याद रखना कि जब हम वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, हम आशीष को प्राप्त करते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.